तो गाइज़ कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो चलिए आज हमने नई प्लेलिस्ट स्टार्ट की है रिडक्स के ऊपर। इसमें हम बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल की चीज़ें देखेंगे। तो इस वाली वीडियो में हम थोड़ा थियोरटिकल भी पार्ट को कवर करेंगे रिडक्स के ऊपर, क्योंकि हमें थोड़ी बहुत थ्योरी पता होनी चाहिए, हमें डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, ताकि अगर हम कहीं इंटरव्यू दें तो हम उसका आंसर कर पाए। तो इसमें हम स्टार्टिंग में थोड़ा थियोरटिकली पार्ट को कवर करेंगे और साथ में उसके बाद फिर हम उनका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो गाइज आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं अबाउट रिडक्स के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले हम थोड़ा थियोरटिकली रिडक्स के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आपको थियोरटिकली हर एक टर्म्स की डेफिनेशन का पता होना चाहिए, ताकि अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ ले कोई तो आप उसका आंसर दे पाओ। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि लोगों को चीज़ें पता होती है बट वो उसका आंसर नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने उसकी डेफिनेशन को कभी अच्छे से समझा नहीं होता। क्योंकि स्टार्टिंग में मैं भी ऐसे ही करता था, थोड़ा डेफिनेशन वगैरह बहुत ही कम पड़ता था, डायरेक्ट प्रैक्टिकल करने लग जाता था। तो काफ़ी फिर बाद में मेरे को डिफ़िकल्टीज़ आती थी क्योंकि उसकी वजह से मेरे कंसेप्ट नहीं क्लियर हो पाते थे, क्योंकि मैंने वो पढ़ा नहीं होता था। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप तो इसको रिडक्स को एज ए थोड़ा आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, आपको टर्म्स पता होनी चाहिए। तो मैंने यह थोड़ी छोटी सी ही 2 पेज की थ्योरी है जो मैंने गीक फॉर गीक्स से थोड़ी लाइनें उठाई है, और साथ में एक और मेरे को आर्टिकल मिला था मैडलिन कोमेन का। तो इसमें इससे मैंने थोड़ी लाइंस ली है और इनको मिक्स करके मैंने थोड़ा इजी करके यह थोड़े 2 पेज की थ्योरी बनाई है। तो गाइज़ मैं इन दोनों वेबसाइट का भी आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको और अगर इस इंट्रोडक्शन चाहिए अबाउट रिडक्स आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। और साथ में रिडक्स की ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप इसको भी एक बार ज़रूर देखिएगा। देखिए आप जितने ज़्यादा थोड़ी बहुत आपको थ्योरी पता होनी ही चाहिए इन केस ऑफ क्रैक द इंटरव्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिडक्स क्या होता है। देखिए रिडक्स इज स्टेट मैनेजिंग लाइब्रेरी यूज इन जावास्क्रिप्ट ऐप्स। जितनी भी हमारी जावास्क्रिप्ट की ऐप्स होती है हम उसमें रिडक्स को यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो ये एक स्टेट मैनेजिंग टूल्स है, जो हमारी जितनी भी एप्लीकेशन की स्टेट होती है उनको हम मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिडक्स। तो हमारी सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हमें रिडक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास बहुत सारी स्क्रीन्स हैं। तो अभी हम नॉर्मली क्या करते हैं, एक स्क्रीन का डेटा दूसरी स्क्रीन में पास करते हैं। अगर हमें हमारे पास ऐसे 10 to 15 स्क्रीन्स है तो हमें एक एक करके स्क्रीन को एज ए डाटा को एज ए परम्स पास करना पड़ेगा, वो काफ़ी लेंथी हो जाता है। तो उसमें बग्स आने के भी काफ़ी चांसेस होते हैं। और यह काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है। तो रिडक्स क्या करता है कि हमें जो हमारी जो भी हमें डेटा चाहिए होता है उनको एक स्टोर में सेव कर लेते हैं और स्टोर से ही सारी वैल्यू को गेट करते हैं। देखिए स्टोर जो मैंने बोला मैं आगे आपको उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए मेनली रिडक्स के 3 मेजर स्टेप्स होते हैं, एक एक्शन, रिड्यूसर एंड स्टोर। तो सबसे पहले एक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए एक्शन क्या है, एक प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है जो हमारी इन्फॉर्मेशन को होल्ड करके रखता है। तो एक्शन में 2 टाइप के फील्ड्स होते हैं, एक होती है टाइप और सेकंड वन होता है डेटा। तो टाइप क्या करता है, एक्शन हैव टाइप फील्ड दैट टेल्स व्हाट काइंड ऑफ एक्शन टू परफॉर्म। देखिए जो हमारा टाइप होता है तो इसमें हम टाइप भेज देते हैं कि हमने किस टाइप का एक्शन परफॉर्म करना है, लाइक ऐड करना है तो ऐड टू डू, रिमूव करना है तो रिमूव टू डू। तो और सेकंड वन जो हमारा ये टास्क है इसका हम कुछ भी रख सकते हैं, लाइक डेटा वट एवर वी कॉल। तो टास्क हो गया, टाइप हो गया, इसमें हम अपना डेटा पास कर सकते हैं, कुछ अदर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी पास कर सकते हैं। तो इन जो हमने 2 फंक्शन बनाए हैं इनको हम एक्शन क्रिएटर भी बोल सकते हैं।
तो यह हमारा सिंपल सा एग्जांपल होता है कि मान लिया आपने कोई इवेंट ट्रिगर किया, तो मान लिया किसी बटन पे क्लिक किया तो आपने एक्शन, वहाँ पे हमारा एक्शन परफॉर्म हुआ। तो एक्शन परफॉर्म होके किसके पास जाता है? रिड्यूसर के पास। तो चलिए अब हम रिड्यूसर के पास चलते हैं। रिड्यूसर क्या है? प्योर एक हमारा जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है जो हमारा मान लिया कि एक्शन सिर्फ हमें यह बताता है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है वो हमें बताता है कि रिड्यूसर में हम अपना लॉजिक लिखते हैं। लॉजिक किस लिए लिखते हैं? अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए और अपडेट करने के लिए। तो इसमें हम अपने रिड्यूसर में अपने लॉजिक लिखते हैं। तो जब भी देखिए, जब भी हमारा, मैंने आपको बताया कि जब भी हमारा एक्शन कॉल होता है तो उस डायरेक्ट डिस्पैच के पास हैंडओवर हो जाता है। तो रिड्यूसर क्या करता है कि रिड्यूसर जो अपनी प्रीवियस स्टेट होता है उसको लेता है और एक्शन लेता है एज एन आर्गुमेंट। देखिए ये इसका सिंटैक्स है, ये हमारा टास्क है, टास्क ये इसका सिंटैक्स है। तो ये रिड्यूसर है, देखिए ये टास्क आया जो इनिशियल स्टेट थी हमारी, और एक्शन देखिए ये आपको यहाँ पे हमने रिटर्न एज ए एक्शन क्या था हमारा? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। देखिए ये ऑब्जेक्ट है, कर्ली ब्रेसेस में हमारा ऑब्जेक्ट है, ये इसकी की है और ये इसकी वैल्यू है। तो हमारे पास एक्शन आया, ये एक्शन क्या है? ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। तो अब ये देखेंगे एक्शन में टाइप में हमने ऐड टू डू भेजा। तो ऐड टू डू भेजा तो इसने क्या किया? प्रीवियस टास्क था जो हमारी इनिशियल स्टेट थी उसको लिया, उसकी हमने कॉपी बना ली। देखिए जो हमारी रिड्यूसर में स्टेट होती है वो इम्यूटेबल होती है, मतलब हम उसको चेंज नहीं कर सकते। हम या तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं या उसकी कॉपी बना सकते हैं। तो हमने प्रीवियस स्टेट की कॉपी बनाई और सबसे पहले हम नॉर्मली यहाँ पे स्विच केस का यूज़ करेंगे, इन्होंने इफ एल्स का किया हुआ है। तो एक्शन देखिए, एक्शन क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डॉट टाइप क्या हमारी? ऐड टू डू इक्वल टू अगर ऐड टू डू है तो यह वाली वैल्यू ये इस इफ़ कंडीशन में चला जाएगा और हमारा जो भी इनिशियल स्टेट होगी उसको अपडेट कर देगा। तो एक्शन डॉट टास्क में क्या है? हमारा डेटा हो सकता है, हमारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो उस इन्फॉर्मेशन को हम किस में अपेंड कर देंगे? मान लिया ये टू डू का टास्क है तो एरे के अंदर हम उसमें आइटम को पुश मार देंगे। अगर मान लिया कि यूज़र ने रिमूव टास्क वाला एक्शन को डिस्पैच किया तो डिस्पैच करके वो रिड्यूसर के पास आया तो उसने देखा कि एक्शन डॉट टाइम क्या थी? रिमूव टू डू। तो रिमूव टू डू के पास आएगा क्योंकि एक्शन डॉट टाइप में पहले चेक करेगा इक्वल टू ऐड टू डू है, बट हमारा रिमूव टू डू था, ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी। तो फिर ये वाली कंडीशन चेक करेगा कि हाँ रिमूव टू डू था, तो ये वाली कंडीशन चलेगी। देखिए अभी मैं थियोरेटिकली बता रहा हूँ तो आपको इतना समझ नहीं आएगा, जब मैं इसको प्रैक्टिकली भी बताऊँगा तब आप इन चीज़ों को रिलेट कर पाओगे। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड कंसेप्ट की ओर, स्टोर क्या है? देखिए ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है जो हमारी एप्लीकेशन की स्टेट को होल्ड करके रखता है, जिसमें हमारी इनिशियल स्टेट स्टोर होती है। तो हमारी जो स्टोर कुछ इसके इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं लाइक सब्सक्राइब, गेट स्टेट और डिस्पैच। देखिए सब्सक्राइब क्या करता है? जो हमारी मान लिया कि सब्सक्राइब हमारे यूआई की जो भी रिड्यूसर की वैल्यू यूज़ हो रही होती है उसको इमीडिएट अपडेट करके हमको दिखा देता है। तो मोस्टली हम क्या करते हैं कि रिएक्ट रिडक्स, आप इसके बारे में आगे देखोगे। रिडक्स एक लाइब्रेरी है जो हम इसका मोस्टली यूज़ करते हैं रेदर देन सब्सक्राइब। तो गेट स्टेट क्या करता है कि करंट स्टेट ऑफ एप्लीकेशन विच, जो गेट स्टेट होती है ये हमें करंट स्टेट होती है जो भी हमारी एप्लीकेशन के अंदर, उसको हमें रिटर्न कर देता है। तो देखिए हमने थोड़ा दो डायग्राम भी मैंने इस वाली वेबसाइट से आर्टिकल से ली थी ताकि हमें और अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। तो स्टोर का क्रिएट करने का ये सिंटैक्स है कि क्रिएट स्टोर, इसका एक मेथड है। इसमें ये जो टास्क लिस्ट है ये हम जो भी हमारा रिड्यूसर होता है उसको पास कर देते हैं ताकि हम स्टोर से रिड्यूसर में जो भी हमारा पड़ा होगा, जो भी वैल्यूज़ होगी, हम स्टोर के अंदर स्टोर में डालकर उसको यूज़ कर सके। देखिए स्टोर से आपको पता ही लग रहा होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल्स अगर आप स्टोर से कोई मिल्क लेने गए या बिस्कुट लेने गए तो आप जो जा रहे हो, आप खुद को सेल्फ को आप समझे आप एक्शन है, ठीक है? जो आप एक्शन है और जो
आपने जो आपके पास प्राइस है, जो आपके पास मनी है, वो आपके पास रिड्यूसर है आपके पास, मान आप उसको रिड्यूसर समझे, क्योंकि जो रिड्यूसर है आपके पास 10 रुपीज़ है, मतलब आपके पास 10 वैल्यूज़ है। उस वैल्यूज़ को आप क्या करोगे, स्टोर में जो भी आपका शॉप 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 बॉय होगा उसको दोगे, और उस तो वो आपकी जो भी वैल्यू होगी, जो आपने रिड्यूसर की वैल्यू होगी, वो स्टोर के पास चली जाएगी। तो आप फिर वो स्टोर क्या करेगा, उस स्टोर उसके पास मान लिया 10 रुपीज़ है, तो अगर उसके पास कोई, या उसको बैंक में पैसे जमा कराने, या आप वो वैल्यू किसी और को देनी है, तो जो भी उसके पास यूज़र आएगा वो उसमें से उस वैल्यू को यूज़ करके उसको दे सकता है। तो इसका ऐसे ही ये हमने क्रिएट किया। तो चलिए अब डायग्राम से हम थोड़ा समझते हैं। देखिए, अगर आपके पास विदाउट रिडक्स आप इसको आपके पास यूज़ करेंगे, तो मान लिया आपके पास 8-9 स्क्रीन है, ठीक है, ये आपकी इनिशियल स्क्रीन है, इसके पास आपके पास कोई वैल्यू पड़ी है, तो आपको मान लिया कि ये जो टॉप पर है, इसके पास आपको वैल्यू वो पहुंचानी है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से पास करोगे एज ए परम डेटा को, फिर यहाँ पे पास करोगे, या यहाँ पास करोगे, यहाँ से यहाँ पास करोगे, तब जाके इस वैल्यू को एक्सेस कर पाओगे। अगर आप विद रिडक्स के साथ अपनी एप्लीकेशन को यूज़ करोगे, तो देखिए आपकी ये इनिशियल स्टेट है, आपके पास ये इनिशियल स्टेट से आपने एक्शन डिस्पैच किया, एक्शन से डिस्पैच करके आपने स्टोर के पास गए, स्टोर से आपने क्या किया, अपनी उस वैल्यू को सबमिट कर दिया। अब इस वैल्यू को सबमिट कर दिया, तो आप अब स्टोर से किसी भी स्क्रीन पर उस वैल्यू को भेज सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास एक दूसरा डायग्राम है, इससे भी हम इसको समझते हैं। मान लीजिए ये आपका यूआई है, यहाँ पे एक बटन है, इसके बटन पे आपने फॉर एग्जांपल क्लिक किया, एक्शन परफॉर्म हुआ, एक्शन जैसे ही परफॉर्म होगा वो इमीडिएट रिड्यूसर के पास जाएगा। रिड्यूसर में हमने अपना लॉजिक इम्प्लीमेंट किया, और लॉजिक इम्प्लीमेंट करके हमने रिड्यूसर की जो भी इनिशियल स्टेट थी उसको अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद उसको हमने स्टोर के पास गया, और स्टोर के पास वो इमीडिएट फिर से रिटर्न होगा अपने यूआई के पास, और यूआई में हमें अपडेटेड वैल्यू मिल जाएगी। तो गाइज इसमें हमने रिडक्स के 3 मेजर टॉपिक्स को कवर किया, एक्शन, रिड्यूसर, स्टोर। तो अब हम इसका प्रैक्टिकल यूज़ केस देखते हैं। तो गाइज़ हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी रन है, मैंने रिडक्स ट्यूटोरियल नाम से एक रेपो क्रिएट की थी। तो चलिए सबसे पहले हम थोड़ा फ़ोल्डर स्ट्रक्चर को मेंटेन करेंगे। सबसे पहले हम एक SRC नाम से फ़ोल्डर बनाएंगे, न्यू फोल्डर SRC। इसके अंदर स्क्रीन्स नाम का एक फ़ोल्डर बनाएंगे, स्क्रीन्स, और एक बनाएंगे रिडक्स। ठीक है, स्क्रीन्स में अभी के लिए हम सिर्फ एक ही होम स्क्रीन रखेंगे, होम, और इस होम को हम यहाँ पे कर देंगे इंपोर्ट, और स्टाइलिंग इसकी, ये देखिए यहाँ पे होम स्क्रीन दिख भी रहा है। तो क्योंकि सारा लॉजिक हम अपनी होम में लिखेंगे, जो भी ये होता है ऐप में सिर्फ हमें इनिशियलाइज करने होते हैं। जैसे आपने अगर डायरेक्ट नेविगेशन की मेरी प्लेलिस्ट देखी है, तो उसमें मैंने सारा फोल्डर स्ट्रक्चर मेंटेन करना, नेविगेशन और सेगमेंट मैंने सब कुछ बताया। इसमें हम अभी हम रिडक्स पे फोकस करते हैं। तो अब हम रिडक्स में मैंने आपको क्या क्या बताया था, कि एक्शंस होता है, रिड्यूसर होता है, और स्टोर होता है। तो चलिए रिडक्स के अंदर अपना हम action.js नाम से फाइल बनाते हैं, फिर एक बनाएंगे हम reducer.js, और एक बनाएंगे store.js, और साथ में हम अपनी टाइप्स का नाम की फाइल भी रख लेते हैं, types.js। तो सबसे पहले एक्शन में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले टाइप हम रख लेते हैं। जैसे अब इस एग्जांपल करेंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का, तो इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, ये हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो इसको हम करेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ताकि हम कहीं भी इसको इंपोर्ट करके यूज़ कर पाए। इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट,
देखिए हम अलग से इसलिए फ़ाइल बनाते हैं ताकि हमारी स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो सके, क्योंकि अगर हम मैनुअली एक जगह लिखेंगे इंक्रीमेंट और दूसरी जगह भी इंक्रीमेंट, तो कई बार क्या होता है कि स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, उसको उस केस में हमारा फंक्शन नहीं रन होता जो हमें डिज़ायर आउटपुट चाहिए होता है। तो हमने टाइप डिक्लेयर कर दिया इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। एक्शन बनाते हैं एक्सपोर्ट। अभी एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, अभी से डायरेक्ट हम पहले टाइप्स को इंपोर्ट करेंगे। चलिए अब हम जितने भी फंक्शन बनाएंगे, जैसे इंक्रीमेंट का बनाएंगे, इसमें हम कुछ डेटा पास करेंगे या वैल्यू, आप कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं क्योंकि ये हमारा एक परम्स है। और इसको हम कर लेंगे रिटर्न टाइप। टाइप्स क्या है, टाइप्स और इंक्रीमेंट। देखिए जो मैंने आपको बताया था कि इसमें एक्शंस होता है, जो हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो रिटर्न करता है। इसमें हमारी टू फील्ड्स होती है, एक टाइप्स, एक होता है हमारा पेलोड। इसका नाम हम डेटा रख सकते हैं, पेलोड रख सकते हैं। तो पेलोड कन्वीनियंस नेम है जो रिडक्स टर्म्स में काफ़ी यूज़ होता है, तो हम इसका नाम पेलोड रखेंगे। और पेलोड में जो भी हमारा डेटा आएगा उसको कर देंगे पास। देखिए यहाँ पे अब हम मैं आपको साथ साथ थ्योरी के साथ भी, डेफिनेशन के साथ भी रिलेट करता जाऊँगा। जैसे एक्शन हमारा प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है जो हमने यहाँ पे ये बनाया है, और साथ में ये हमारा इंफॉर्मेशन टाइप फील्ड दैट टेल्स व्हाट काइंड ऑफ एक्शन टू परफॉर्म। देखिए ये हमारा टाइप से बता रहा है कि ये हमारा इंक्रीमेंट एक्शन परफॉर्म करेगा, इसलिए हमने इसका टाइप्स भी इंक्रीमेंट रखा और फंक्शन का नाम भी इंक्रीमेंट रखा। और साथ में अदर फील्ड्स कंटेन इंफॉर्मेशन और डेटा, तो कुछ भी इंफॉर्मेशन हो सकती है या डेटा हो सकता है। ऐसे ही हम इसको करेंगे कॉपी, इसको कर देंगे डिक्रीमेंट, टाइप्स को कर देंगे डिक्रीमेंट। बस ये हमारे दो फंक्शन क्रिएट हो गए। तो अब हम चलते हैं अपना एक रिड्यूसर भी क्रिएट कर लेते हैं। तो फंक्शन टाइप्स सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं, टाइप्स फंक्शन या भी एक्सपोर्ट फंक्शन। जैसे रिड्यूसर का नाम हम रख सकते हैं काउंटर रिड्यूसर, ठीक है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिड्यूसर की अगर हम डेफिनेशन देखें, सिंटैक्स हमने ये बना दिया है। रिड्यूसर आर प्योर फंक्शन दैट कंटेन्स द लॉजिक डिटेक्टिंग हाउ टू एप्लीकेशन स्टेट चेंज। तो हमने इसमें अपने लिखेंगे लॉजिक लगाएंगे कि हम अपनी स्टेट को कैसे चेंज करेंगे। तो जब भी एक्शन डिस्पैच होता है तो वो होके रिड्यूसर के पास आएगा। जब भी ये हमारा एक्शन कॉल होगा, देखिए जो भी हमने यहाँ पे टाइप्स इंक्रीमेंट रखी है, तो यहाँ पे हमारे पहले रिड्यूसर में आके टाइप वगैरह चेक करेंगे। मैं पहले पहले पूरा फंक्शन आपको लिख देता हूँ। तो सबसे पहले इनिशियल स्टेट क्या होने वाली है हमारी ऑब्जेक्ट, इसमें हम रख लेते हैं नम। नम इनिशियल होगा 0, ओके। स्टेट लेंगे एक वेरिएबल, इसके अंदर इनिशियल स्टेट दे देंगे, और एक्शन ये एज ए आर्गुमेंट लेता है, तो हमने एक्शन लिया। और ये जो हमारी रिड्यूसर टेक प्रीवियस स्टेट, हमारी स्टेट क्या होगी, ये वाली जो लेगी, जो भी अपडेटेड प्रीवियस स्टेट होगी ये हमेशा इसमें इसको कंसिडर करेगा। और अब इसका हम एक्शन देखते हैं, इफ़ एक्शन टाइप इक्वल टू एट टाइप। तो हम इफ़ की जगह हम स्विच केस का यूज़ करेंगे। स्विच केस में हम एक्शन डॉट टाइप भेज देंगे। एक्शन देखिए आपने टाइप्स नहीं भेजना, ये इसका टाइप्स अलग है। ये दूसरी जगह से इंपोर्ट हो गया था टाइप्स, ये टाइप्स। अब मैं आपको बताता हूँ जो हमारा एक्शन है, ये देखिए ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की वैल्यू हम कैसे एक्सेस करते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट उस की वैल्यू, उस की का नाम जो हमें एक्सेस करना होता है। तो टाइप्स इसके अंदर क्या इंक्रीमेंट, तो एक्शन डॉट टाइप करेंगे। इसके अंदर एज एन आर्गुमेंट हमारे पास ऑब्जेक्ट मिला, तो एक्शन डॉट टाइप। टाइप इसको क्या मिलेगी, यहाँ पे टाइप मिलेगी इसको इंक्रीमेंट, अगर हमने इंक्रीमेंट का फंक्शन एक्शन कॉल किया होगा। तो ये हमें, तो अब हम टाइप्स में लिख देते हैं इंक्रीमेंट। देखिए इंक्रीमेंट अगर यहाँ पे आ गया कि इंक्रीमेंट और केस का नाम है इंक्रीमेंट, तो इस वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हम रिटर्न क्या करेंगे, आप देखिए या तो स्टेट को हम रिप्लेस कर सकते हैं या उसकी कॉपी बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस की कॉपी बनाएंगे,
और नम वैल्यू को हम कर देंगे जैसे अब इन एक्शन के साथ हमारा क्या आ रहा है, और एक्शन के साथ हमारा है पेलोड, ये वाली की। तो हम यहाँ पे लेंगे लेट डेटा एक्शन डॉट पेलोड। पेलोड के अंदर हमें वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ पे कर देंगे हम डेटा पास। तो अभी डेटा जब भी एक्शन का कॉल होगा तो +1 होगा। ऐसे ही मैं इसको करता हूँ कॉपी, इसको किया पेस्ट, इसको करते हैं डिक्रीमेंट, और डिक्रीमेंट में -1। ठीक है, ये इंक्रीमेंट हो गया, डिक्रीमेंट हो गया। तो चलिए अब हम अपना रिड्यूसर क्रिएट करते हैं। सॉरी, रिड्यूसर हमने क्रिएट कर लिया है, अब हम बनाएंगे अपना स्टोर। तो चलिए स्टोर में चलते हैं। स्टोर में आपको स्टोर क्रिएट करने के लिए क्रिएट स्टोर नाम का एक मेथड होता है रिडक्स का, वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिडक्स। सॉरी, हमने रिडक्स अभी तक इंस्टॉल नहीं किया, तो हम करेंगे npm i रिडक्स। देखिए हमारा रिडक्स इंस्टॉल हो चुका है। तो रिडक्स अब हम यूज़ कर सकते हैं, और इसके अंदर एक मेथड होता है क्रिएट स्टोर। तो अपना रिड्यूसर भी इंपोर्ट करेंगे, जैसे काउंटर रिड्यूसर कॉन्स्ट स्टोर क्रिएट स्टोर में हम डाल देंगे अपना काउंटर रिड्यूसर, और इसको कर देंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टोर। ओके, हमारा स्टोर भी क्रिएट हो चुका है, रिड्यूसर भी क्रिएट हो चुका है, और एक्शन भी क्रिएट हो चुका है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, हम इस वाली जो वैल्यू है, जो रिड्यूसर में वैल्यू है इनिशियल स्टेट, इसको हम यूज़ करेंगे। सबसे गेट करेंगे, गेट या यूज़ जो मर्जी आप बोल सकते हैं। तो अब हम चलेंगे होम स्क्रीन पर। अब हम होम स्क्रीन पर आ गए। देखिए जो स्टोर के मेथड होते हैं वो सब्सक्राइब होता है, गेट स्टेट होता है। गेट स्टेट से हमारे क्या, जो हमारी करंट स्टेट ऑफ एप्लीकेशन विच एग्जिस्ट इन आवर स्टोर, हमारे स्टोर में मैं आपको हर के बता देता हूँ उसकी क्या चलिए। सबसे पहले हमारा एक्शन कॉल होगा, जैसे अगर इंक्रीमेंट किया, ये टाइप चेक करेगा इंक्रीमेंट। जैसे ही ये कॉल होगा ये रिड्यूसर के पास जाएगा। रिड्यूसर में देखिए इसको इनिशियल स्टेट क्या आती है इसकी 0, और एक्शन क्या है जो हमने क्रिएट किया था, ये एक्शन के अंदर हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा। यहाँ पे हमने स्विच केसेस लगाए, टाइप्स इंक्रीमेंट अगर मिला तो इस वाला ये रिटर्न करेगा, वरना डिक्रीमेंट में ये रिटर्न करेगा। अगर आपने डिफ़ॉल्ट केस आप अपनी एज इट इज़ स्टेट को रिटर्न कर सकते हैं। ओके, तो एक्शन हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, और डिक्रीमेंट हो गया। अब हम अपनी होम में जाएंगे, और होम में जाके अपने स्टोर को करेंगे पहले इंपोर्ट, और सेव करेंगे। डेटा हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, तो स्टोर में चलते हैं। स्टोर डेटा का कुछ डेटा 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 ये बोल रहा है, तो ये स्कोप के बाहर चला गया। इसको हम एक स्कोप में कर देते हैं अलग अलग में डेटा को। ओके, ये अलग चला गया। तो अब हम होम में इस रिड्यूसर की वैल्यू को गेट करने की ट्राई करेंगे। होम में आए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टोर हमारा ऑलरेडी इंपोर्ट है होम के अंदर। कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग स्टोर वैल्यू स्टोर। मैं आपको स्टोर भी प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि हमारे पास क्या आ रहा है। इसको किया अपने साइड में, मेरा क्रोम इंस्पेक्ट कंसोल, इसको हम साइड में रखते हैं, और अब देखते हैं सेव। ये देखिए इसमें जो हमने जो मेनली पॉइंट लिखे थे, सब्सक्राइब, गेट स्टेट और डिस्पैच। डिस्पैच आ रहा है, गेट स्टेट आ रहा है। रिप्लेस यूज़ का हम इतना यूज़ नहीं करते, और सब्सक्राइब का भी इतना नहीं यूज़ करेंगे आगे जाकर। उसके लिए उसके बजाय हम यूज़ करेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा हूँगा रिएक्ट रिडक्स। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी के लिए अब मैं इसको आपको ओपन करके दिखाता हूँ। गेट स्टेट में देखिए
आर्गुमेंट्स है। तो चलिए स्टोर डॉट गेट स्टेट, ये सेव किया। ये देखिए जो हमारा इनिशियल स्टेट थी रिड्यूसर की नम, ये देखिए नम 0। तो ऐसे ही अब मैं इसको यूज़ करने के लिए, जैसे मैं वैल्यू यहाँ पे दिखाया टेक्स्ट डॉट नम, ये देखिए यहाँ पे 0 वैल्यू आ रही है। अब मैं क्या करूँगा, एक्शन क्रिएट करूँगा और इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करूँगा। तो सबसे पहले ऑन इंक्रीमेंट, ऑन ऐड या ऑन ऑन ऐड, एक हमने फंक्शन बनाया कॉन्स्ट, ठीक है। तो हम एक बटन भी बना लेते हैं, इसको कहते हैं टचेबल ओपेसिटी, नेटिव टेक्स्ट लिख लेते हैं ऐड वैल्यू, या हम बटन कंपोनेंट इंपोर्ट कर लेते हैं जो बनाना है इनबिल्ट। टाइटल ऐड डिक्रीज, ऐड डिक्रीज। जब मैं ऐड पे बटन करूँगा तो ये 1 2 3 होगा और डिक्रीज करने पे ये माइनस होगा। तो ऑन प्रेस पे ऑन ऐड कॉल किया। तो चलिए अब हम एक्शन, हमारा एक्शन क्या है, इंक्रीमेंट। तो हम इंक्रीमेंट को करते हैं इंपोर्ट, इंक्रीमेंट इंपोर्ट किया और साथ में हम डिक्रीमेंट भी कर लेते हैं इंपोर्ट। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें अपने एक्शन को डिस्पैच कराना होगा। तो एक्शन को डिस्पैच कराने के लिए हम क्या करेंगे, स्टोर से पहले हमें क्या क्या मिला था, डिस्पैच। तो स्टोर डॉट डिस्पैच, डिस्पैच किया कॉपी, ठीक है। और इसके अंदर हम अपना इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल करेंगे और इसमें वैल्यू भेज देंगे 1, ठीक है। अब मैं करता हूँ जैसे मैंने किया, मैं आपको कंसोल भी एक्शन पे गया। अब मैं यहाँ पे आपको कंसोल भी करा देता हूँ, इंक्रीमेंट फंक्शन को डेटा भी प्रिंट करा देंगे। और देखिए जैसे ही ये इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल होगा हमारा रिड्यूसर जाएगा और इस वाली कंडीशन में आ जाएगा। तो इंक्रीमेंट रिड्यूसर कॉल डेटा, तो मैंने इसको कॉपी किया, स्टोर वैल्यू इसको हटा देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने ऐड पे क्लिक किया। अब देखिए इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल ये गया एक्शन के पास, ये देखिए मेरी फाइल भी बता रहा है, और रिड्यूसर के पास। बट इसको क्या हुआ, इसको वैल्यू नहीं मिली। वैल्यू क्यों नहीं मिली, बन गया पेलोड, इसका नाम पेलोड है। और रिड्यूसर के पास चलते हैं, ओके, ये हमने डेटा पहले ही प्रिंट करा दिया था। और अब हम होम में इसकी वैल्यू को देखेंगे, इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल 1 ऐड किया और स्टोर वैल्यू को किया सेव। देखिए ये हमारा मेरा 2 हो गया। तो अभी हमें क्या चाहिए, हमारा रन टाइम पे अपनी डिस्पीच स्टोर की वैल्यू को अपडेट करना है। तो इसके लिए इन्होंने मैंने आपको यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि सब्सक्राइब लिसनर है, इसको हम जब भी ये तब कॉल होगा जब भी हमारी रिड्यूसर की वैल्यू चेंज होगी। तो चलिए इसको अब हम यूज़ इफ़ेक्ट का यूज़ करेंगे, यूज़ इफ़ेक्ट, और इसके अंदर एक अनसब्सक्राइब नाम का लिस्ट लेंगे, स्टोर डॉट, उसका नाम था क्या नाम था, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब मेथड लिया, सब्सक्राइब, इसमें कॉल बैक पास किया, इसमें जैसे वैल्यू ले लेंगे वैल्यू, स्टोर डॉट गेट स्टेट,
डॉट नम। ठीक है, और अब हम एक स्टेट लेंगे, जब भी हमारी स्टेट अपडेट होगी तो हम इसको री रेंडर भी करना है। तो इसका नाम नंबर सेट नंबर यूज स्टेट इंपोर्ट किया, इनिशियल वैल्यू 0। तो इस नंबर को अब हम यूज़ करेंगे इंस्टेंट ऑफ डायरेक्ट रिड्यूसर वैल्यू। तो ये किया। अब सेट नंबर को हम कर देंगे वैल्यू से सेट। ठीक है, और इसको हम अनसब्सक्राइब भी करना है तो रिटर्न में करते हैं अनसब्सक्राइब। तो देखिए अब जब जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा, किया और फिर से क्लिक किया, ओके शायद हमने कुछ गलत लॉजिक लगा दिया है। ओह ओके, हमें हमेशा ओ नेट पे 1 भेज रहे थे, तो हमें नंबर भेजना है। हमने नंबर सेव किया और इसको रिलोड किया। तो अब हम करते हैं ऐड। देखिए 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ और 4 हुआ। हमें इमीडिएट इसका रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो हम ये वैल्यू किसके थ्रू अपडेट करवा रहे हैं, अपने रिड्यूसर के अकॉर्डिंग, जो भी हमने एक्शन क्रिएट किया हुआ था इंक्रीमेंट नाम का। तो ऐसे ही अब हम डिक्रीमेंट नाम का फंक्शन कॉल करेंगे ऑन ऐड ऑन डिक्री। ऑन प्रेस कॉपी किया, ऑन डिक्री ऑन डिक्रीज, इसको किया रिलोड। चलिए ऐड किया, अब माइनस करते हैं। माइनस करने पे ओके इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट एक्शन ही कॉल हो गया था, तो हमने यहाँ पे इसको डिक्रीमेंट करना है। ये देखिए अब ये डिक्रीमेंट भी हो रहा है और इंक्रीमेंट भी हो रहा है। तो ये देखिए अभी हमें जो स्टोर की वैल्यू गेट करनी पड़ रही है, तो इतना सब कुछ ये लिसनर लगाना पड़ रहा है, फिर स्टोर डॉट गेट स्टेट का मेथड यूज़ करके इसको हमें यूज़ करना पड़ रहा है। तो इसका मैं आपको शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसी में कुछ शॉर्टकट तरीका भी देख लेते हैं। हम होम में आए, होम के अंदर हम अपने स्टोर को करेंगे इम्पोर्ट, और एज एन आर्गुमेंट हम अपने स्टोर को कर देंगे यहाँ पे पास। हमने यहाँ पे पास किया। अब हम होम पे आए, तो देखिए अब यहाँ पे मैं आपको प्रॉप्स दिखाता हूँ कि हमें प्रॉप्स में क्या क्या मिलेगा। प्रॉप्स प्रॉप्स होना था, ओके प्रॉप्स। अभी देखिए हमारे प्रॉप्स में डिस्पैच, गेट स्टेट और सब्सक्राइब मेथड हमें मिल चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी डिस्ट्रक्शन कर लेंगे। सब्सक्राइब जो हमें चाहिए था, और हमें क्या चाहिए था, गेट स्टेट। बस अब हम इसको हम डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्टोर की अब हमें ज़रूरत नहीं। डिस्पैच और डिस्पैच हम इसको भी और शॉर्टकट कर सकते हैं, हाँ हम नेक्स्ट वीडियो में वो देखेंगे। ये मैंने सेव किया। प्रॉप्स इज नॉट डिफाइंड, ओके मैंने हटा दिया था। डिस्पैच इज नॉट डिफाइंड क्योंकि हमने डिस्पैच भी डिस्ट्रक्चर करना था। ये देखिए अब सेम काम कर रहा है, क्योंकि हमने एज एन प्रॉप्स ऐप से जो हमारा होम कंपोनेंट था एज ए प्रॉप्स हमने स्टोर पास कर दिया था। जो हमने स्टोर पास किया प्रॉप्स पे मैंने अलग से एक वीडियो बना रखे प्लेलिस्ट रिएक्ट नेटिव फ्रॉम स्क्रैच, आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। प्रॉप्स और स्टेट के बारे में मैंने अच्छे से बताया हुआ है, बता रखा है। तो चलिए ये हमारा ऐड हो गया, डिक्रीमेंट हो गया विद द हेल्प ऑफ रिडक्स। तो हम नेक्स्ट वीडियो में रिएक्ट रिडक्स थंक के बारे में और देखेंगे, और साथ में हम एक टू डू लिस्ट भी क्रिएट करेंगे। ये सिर्फ बेसिक था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का एग्जांपल। तो गाइस ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।